Hello students, myself Manju Bhavani. I welcome you in BA Part 1 General English online classes. In this video, we discuss about determinants. हमारी जो पहले की वीडियो में थी उसमें हमने आपके कुछ डिटरमिनर्स को डिफाइन किया था। आज के जो हमारे डिटरमिनर्स हैं वो हैं फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, इन तीनों को ही हम कंपैरिजन करेंगे इन तीनों का, जिससे आपको इसको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी मिलेगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि इन तीनों का जो यूज़ है वो किस में होता है। इन तीनों का यूज़ होता है काउंटेबल, काउंटेबल जो प्लूरल नाउन होती है, प्लूरल नाउन्स में होता है। इन तीनों का यूज फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू जो है डिटरमिनर्स हैं, उनका जो यूज होता है वो काउंटेबल प्लूरल नाउन्स में होता है। काउंटेबल मतलब कि गिनी जा सकने वाली जो प्लूरल मतलब बहुवचन जो नाउन्स या थिंग्स कह सकते हैं। यहाँ पर नाउन्स की जगह अगर हम थिंग्स देखेंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा कि यहाँ पर जो काउंटेबल जो गिनी जा सकने वाली आपकी बहुवचन चीजें होंगी उनके साथ किनका यूज करेंगे, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। सबसे पहले हम देखते हैं फ्यू को। जो फ्यू है उसका मीन्स क्या होता है, बहुत ज्यादा थोड़ा, बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा और इतना थोड़ा कि जिससे काम ना चल सके। इतना कम या इतना कम या थोड़ा, इतना कम जिससे काम ना चल सके। फ्यू का जो यूज होता है वो काउंटेबल प्लूरल नाउन्स में होगा, थिंग्स के साथ होगा। और फ्यू का जो मीन्स होता है वो क्या होता है, बहुत थोड़ा, कि इतना थोड़ा जिससे काम ना चल सके। तो इसका हम एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल है शी बोट सम बुक्स सो शी फेल्ड। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, शी बोट few books so she failed। कि उसने कम किताबें खरीदी और वो फेल हो गई। यहाँ पर हमें सिचुएशन पता चल रही है कि वो क्या हो चुकी है, फेल हो चुकी है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या, उसने बहुत ज्यादा कम खरीदी है, तो हमने किसका यूज किया है, फ्यू का यूज किया है। मतलब कि उसने इतनी थोड़ी बुक्स खरीदी कि वो क्या हो चुकी, फेल हो गई। मतलब जो फ्यू है वो किसका सेंस देता है, एक नेगेटिव सेंस के साथ हम यूज कर सकते हैं इसका। जो फ्यू है वो हमें नेगेटिव सेंस के साथ मिलता है। जो नेगेटिव सेंस है वो नेगेटिव सेंस आपका नोटेड, जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें नहीं है। सेंस क्या रहेगा कि इतना थोड़ा था कि हमने उससे काम नहीं चला पाया। जैसे कि हमारे पास इतना दूध था कि हम चाहे नहीं बना पाए, लेकिन वहाँ पर दूध क्या है, वो काउंटेबल नाउन नहीं है, इसलिए उनके साथ जो फ्यू का यूज नहीं होगा। फर्स्ट एग्जांपल में हमने बुक्स के देखा कि जो बुक्स थी वो इतनी थोड़ी थी कि वो क्या है, उसे ना पढ़ पाने के कारण वो फेल हो गई। जो सेकंड हमारा है, सेकंड जो एग्जांपल है वो देखते हैं। डैश पीपल हेल्प अदर्स सीरियसली। डैश पीपल हेल्प अदर सीरियसली। मतलब कि कुछ लोग हैं वो क्या है, बाकियों की जो हेल्प है वो सीरियसली मतलब कि गंभीर रूप से करते हैं। लेकिन जो सीरियसली है मतलब बहुत ही, हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा कम जो लोग हैं वो सीरियसली किसी की हेल्प करते हैं। तो इसमें हम किसका यूज़ करेंगे, फ्यू का यूज़
करेंगे। इसके अलावा अदर एग्जाम्पल और देखते हैं। आई एम सॉरी आई हैव डैश फ्रेंड्स। थर्ड एग्जाम्पल है आपका आई एम सॉरी आई हैव डैश फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है जो सॉरी वर्ड है वो क्या है, नेगेटिव सेंस वाला होता है, तो इसमें हम किसका यूज करेंगे, फ्यू। और जो फ्रेंड्स है वो क्या है, काउंटेबल प्लूरल जो है नाउन है, इसलिए हम किसका यूज कर रहे हैं, यहाँ पर फ्यू का यूज कर रहे हैं। इसके बाद हम ए फ्यू का यूज देखते हैं। जो ए फ्यू है वो किस तरीके से यूज होता है। अब हम ए फ्यू के बारे में रीड करेंगे। ए फ्यू का मतलब होता है कम। कम मतलब कि इतना कम जिससे काम चल सके, कम जिससे काम चल सके, मतलब होगा तो वो कम ही थोड़ा होगा, लेकिन हम उससे अपना काम चला सकते हैं, वो हमारे काम आ सकता है। तो इसके साथ हम एग्जांपल देखते हैं। आ फ्यू का आई वेंट टू बाय डैश बुक्स। आई वेंट टू बाय डैश बुक्स कि मैं खरीदने गया थोड़ी किताबें। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, आ फ्यू का यूज करेंगे। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। क्या था, आई वेंट टू बाय डैश बुक्स, उसमें क्या फिल किया हमने, आ फ्यू फिल किया। उसके बाद हम नेक्स्ट किसका एग्जाम्पल देखते हैं, ए फ्यू का। डैश स्टूडेंट गेव द राइट आंसर, डैश स्टूडेंट्स gave the right answer। थोड़े से स्टूडेंट्स ने राइट आंसर दिया। अब यहाँ पर अगर बहुत ज्यादा थोड़े बच्चों ने दिया होता जिससे काम न चल पाता, तो वहां पर वो किया जाता कि बहुत ही ज्यादा सारे बच्चों ने क्या है, नेगेटिव आंसर दिया, क्योंकि वहां पर जो राइट आंसर की जो क्वांटिटी थी, जो मतलब की मात्रा है, वो बहुत ज़्यादा कम थी। लेकिन यहाँ पर हमें मात्रा, क्योंकि राइट आंसर की बात की हुई है, तो हम क्या करेंगे, जो राइट आंसर है वो इतने दिए हुए हैं कि जिससे काम चल पा रहा है, मतलब एवरेज के राइट आंसर आ रहे हैं, इसलिए हमने किसकी बात की है, यहाँ पर जो सेंटेंस है वो राइट आंसर शो कर रहा है, इसलिए हम इसमें किसका यूज करेंगे, ए फ्यू का यूज करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो आंसर है, राइट आंसर है, वो क्या है, पॉजिटिव सेंस दे रहे हैं, इतना पॉजिटिव सेंस दे रहे हैं जिससे क्या है, हमें काम चल रहा है, जो टीचर है वो क्या है, सेटिस्फाइड शो हो रहा है। उसके बाद जो है डैश ऑफ these apples are good। यहाँ पर भी ये सेम ही कंडीशन हो रही है जो यहाँ पर राइट आंसर की थी, कि अगर ज्यादा एप्पल रोटन होते तो यहाँ पर रोटन एप्पल की मतलब कि खराब एप्पल की बात होती, अगर ज्यादा कम होते, और ज्यादा अगर सही एप्पल होते हैं तो भी लिख जाते कि जो फ्यू एप्पल्स है वो रोटन है। मतलब कि यहाँ पर क्या है, जब मिड की बात आती है, जो मीडियम मतलब की क्वांटिटी की मात्रा की बात आती है, तो हम वहाँ पर किसका यूज करते हैं, इफ यू का यूज करते हैं। मतलब कि जो क्या है, इतने एप्पल खराब हुए हैं कि जो बचे हुए एप्पल हैं नहीं खराब, जो इतने एप्पल सही हैं कि जिससे हम आराम से खा सकते हैं। उसके बाद एक एग्जाम्पल देखते हैं। आई वुड लाइक टू बाय डैश अम्ब्रेला, आई वुड लाइक टू बाय डैश अम्ब्रेला। अब यहाँ पर भी हम किसका यूज करेंगे, आप का
यूज करेंगे, क्योंकि वो अम्ब्रेला है ना, तो वो ज़्यादा खरीदेगा उसे, और अगर उसके पास होते तो वो खरीदता ही क्यों। तो इसलिए हमने किसका यूज किया है, अ फ्यू का यूज किया है। तो अ फ्यू का यूज क्या होता है, जिससे काम चल जाए, मतलब होता तो वो थोड़ा ही है, लेकिन वो क्या है, एवरेज उसकी क्वांटिटी है, जो वो एवरेज होती है कि काम हम उससे चला सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसका थर्ड है जो द फ्यू। अब थर्ड है द फ्यू। द फ्यू का मतलब होता है कम, सिंपल कम, मतलब कि इतना कम कि वो क्या है, इनफिशिएंट, मतलब फिशिएंट है कि हम इससे बहुत क्या है, जितना हमें चाहिए था उतना तो है ही। द फ्यू का यूज क्या हो जाता है कि कम है लेकिन सब कुछ, कम तो है लेकिन वो सारा का सारा जो भी है वो क्या है, हमारे अंडर है। जैसे कि राम गेव मी द, राम एग्जाम्पल देखते हैं कि कम है लेकिन सब कुछ, कम है लेकिन सब कुछ, मतलब है तो थोड़ा लेकिन वो सारा का सारा क्या है, हमारे अंडर है, हमारे पास है। अब इसका एग्जांपल देखेंगे जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल फर्स्ट क्या देखते हैं, राम गेव मी डैश बुक्स ही है, मतलब राम ने मेरे को किताबें दी जो उसके पास थी। अब राम ने क्या है, किताबें दे दी, तो इसमें क्या है, जैसे हम ऑप्शन बनाते हैं, अ फ्यू, सेकंड ऑप्शन आपका है फ्यू, और थर्ड ऑप्शन है द फ्यू। तो राम ने मुझे किताबें दी जितनी भी उसके पास थी। अब यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा कम बुक्स नहीं है, क्योंकि जो भी राम ने अपने पास बुक्स रखी हुई थी वो सारी की सारी जो किताबें हैं वो क्या है, दे दी गई हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने इसका देखा है जो कम है लेकिन सब कुछ, तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, द फ्यू का यूज करेंगे, द फ्यू का यूज करेंगे कि राम के पास जितनी भी कम बुक्स थी, राम ने मुझे थोड़ी बुक्स थी जितनी भी उसके पास थी। इसके बाद हम इसका अगला एग्जांपल देखते हैं द फ्यू का, डैश एप्पल्स, डैश एप्पल्स आर रोटन, डैश एप्पल्स आर रोटन which were laying, which were laying in, which were laying in the box, laying in the box, कि जो बॉक्स में रखे हुए एप्पल थे वो क्या हो चुके हैं, एप्पल्स which were laying in the box were rotten। यहाँ पर जो आर रोटन है ये बाद में आएगा। एप्पल्स which were laying in the box were rotten, कि बॉक्स में रखे हुए जो एप्पल्स थे वो क्या हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं। अब यहाँ पर किसका यूज होगा, अब देखो रोटन के जो भी लेन, मतलब कि जो भी बॉक्स में एप्पल पड़े थे वो खराब हो चुके। यहाँ पर जो भी जो चीज है, जो भी किसका सेंस दे रही है, सब कुछ का सेंस दे रही है कि जो सारे के सारे एप्पल जो रखे हुए थे वो क्या हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं। इसलिए हम इसमें किसका यूज करेंगे, द फ्यू का यूज करेंगे। तो मतलब जो द फ्यू है वो कौन सा सेंस देता है कि सारी चीजें, मतलब कि जो पूरी की पूरी जो चीजें हैं, अगर वो चीज हमारे पास आ जाती है तो हम किसका यूज करते हैं, द फ्यू का यूज करते हैं। तो ये था हमारा फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। एक बार हम इसका कंपैरिजन कर लेते हैं टेबल के दिस फ्यू, जिससे आपको इनको समझने में आसानी रहेगी। फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। इसका है अधिक कम,
थोड़ा, इसका मीन्स है थोड़ा और इसका मीन्स है थोड़ा लेकिन सब कुछ। हिंदी मीन्स देखें तो थोड़ा लेकिन सब कुछ। फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, इसको क्या है हम टेबल बनाकर देखते हैं। फ्यू का मीन्स होता है अधिक थोड़ा, और इतना थोड़ा, अधिक थोड़ा जिससे काम न चले, जिससे काम न चले। है तो थोड़ा सा लेकिन वो हमारे किसी काम का नहीं है, मतलब चीज तो है थोड़ी सी है लेकिन वो हमारे किसी काम की नहीं है, जिससे काम न चल सके। होगी तो थोड़ी चीज तो होगी लेकिन वो हमारे कोई काम की नहीं होगी, वो क्या है हमारे लिए वेस्ट होगी। उसके बाद जो द फ्यू होता है उसका मीन्स क्या होता है, थोड़ा लेकिन काम चलाओ। थोड़ा तो हो गया लेकिन काम चलाओ, कि हम चीज तो थोड़ी है लेकिन हम उससे अपना काम चला सकते हैं, वो हमारे क्या है किसी काम आ सकती है। जैसे कि हमने इसका एग्जांपल दिया था, क्या लिया था एग्जांपल, कि मैंने कुछ बुक्स खरीदी और मैं पास हो गया। इसका एग्जांपल अगर हम देखें, आई बोट डैश बुक्स सो आई पास, कि मैंने कुछ किताबें खरीदी और मैं पास हो गया। यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव सेंस देता है। जो फ्यू है वो किसका सेंस देता है, पॉजिटिव सेंस देता है, और जो फ्यू है वो किसका सेंस देता है, नेगेटिव। यहाँ पर नेगेटिव जो सेंस है वो नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, मतलब वाक्य होगा वो नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन जो सेंस हम जब उसका लेंगे, उसका मीन्स लेंगे, तो वो क्या है हमें कहीं ना कहीं नकारात्मक शो होगा। तो उसमें हम किसका यूज करेंगे, फ्यू का यूज करेंगे। लेकिन जब हमें थोड़ा सा भी पॉजिटिव सेंस दिखे, अगर सेंटेंस में, वाक्य में अगर थोड़ा सा भी पॉजिटिव सेंस दिखे, तो हम किसका यूज करेंगे, आ फ्यू का यूज करेंगे। कि मैंने किताबें खरीदी और मैं पास हो गया, तो यहाँ पर इतनी की किताबें तो उसने खरीद ली कि वो क्या हो गया, पास हो गया। इसी को अगर हम नेगेटिव सेंस में लें, आई बोट डैश बुक्स सो आई फेल। अब हमें पता है जो फेल है वो क्या है, नेगेटिव सेंस देने वाला है। तो मैंने किताबें खरीदी, क्यों मैंने किताबें खरीदी इसलिए मैं फेल हो गया। तो यहाँ पर जो किताबें थी वो क्या होगी, फ्यू होगी। जो किताबें होंगी वो क्या होंगी, फ्यू होंगी, बहुत ज्यादा कम होगी। इसलिए जो किताबें हैं, जो मैं क्या हूँ, फेल हो गया। और यहाँ पर जो है ए फ्यू, मतलब इतनी किताबें खरीदी कि मैं क्या हो गया, पास हो गया। और यहाँ पर हम थर्ड नंबर देखते हैं द फ्यू का मतलब होता है, होता तो थोड़ा है लेकिन जितना भी है वो सब क्या है, हमारा ही है। तो इसमें हमने एग्जांपल क्या देखा था, राम गेव मी बुक्स ही हैड, कि राम ने मुझे किताबें दी जो उसके पास थी। अब देखो राम ने किताबें चाहे थोड़ी दी है लेकिन वो किताबें क्या थी, सारी की सारी जो उसके पास थी वो मुझे दे दी गई है। और जैसे कि हमने इसका देखा था कि सब कुछ, तो हमने किसका यूज किया, द फ्यू का यूज किया। उसके बाद डैश एप्पल्स व्हिच वर लेइंग इन द बॉक्स वर रोटन, के बॉक्स में रखे हुए जितने भी एप्पल थे, व्हिच वर मतलब कि जितने भी, व्हिच वर का मीन्स क्या बनता है यहाँ पर, जितने भी एप्पल रखे हुए थे वो सारे क्या हो गए, वो खराब हो गए। जितने भी मतलब सारे, जो यहाँ पर क्या है, सारे की जो है सेंस आ रहा है, सब कुछ की सेंस जो है वो सब कुछ का आ रहा है। इसलिए हमने किसका यूज किया यहाँ पर, द फ्यू का यूज किया, कि जो बॉक्स में एप्पल थे वो सारे के सारे क्या हो चुके हैं, रोटन मतलब कि सड़ चुके हैं। तो ये हमारा यूज था फ्यू का, फ्यू और द फ्यू। इसी तरीके से हम जो हमारी अगली वीडियो होगी उसमें आपके अगले डिटरमिनेंट्स करेंगे, लिटिल, लिटिल और द लिटिल। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको कहती हूँ,
प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो प्रैक्टिस है वही आपको क्या करेगी, निपुण बनाएगी। करत करत अभ्यास से जड़ मत होए सुजान, रसरी आवत जावत है पत्थर पर पड़त निशान। कि आप इसको हार्ड देखते हुए क्या मान लेते हो कि इंग्लिश हार्ड है, लेकिन आप अगर इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप इसमें जरूर परफेक्ट हो पाओगे। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडी।